नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। आज कई दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। स्वास्थ्य ठीक नहीं था, खांसी जुकाम बुखार से पीड़ित हूँ, गला बहुत ख़राब है, बोलते वक्त खांसी आती है, इस वजह से वीडियो मेरी तरफ से राजपथ उत्तर प्रदेश पर नहीं आ पा रहे थे। बाकी तो हमारे एडिटर सर, हमारे सहयोगी पवन कुमार लगातार आप लोगों के बीच वीडियो लेके आ रहे हैं। बसपा जिस तरीके से अचानक से, मतलब इसको अचानक ही कहा जाएगा, 9 अक्टूबर के बाद से एक करंट सा दौड़ गया बसपा में, और वो करंट झटके दे रहा है लोगों को कि ये आखिर हुआ क्या। जिस बसपा को खत्म मान लिया गया था, खत्म माना जा रहा था, बहुत सारे सवालिया निशान लगा दिए गए थे बसपा के अस्तित्व पर और बसपा सुप्रीमो मायावती के अस्तित्व पर। वो सारे क्वेश्चन मार्क अचानक से गायब हो गए। मेन स्ट्रीम मीडिया में बसपा की चर्चा हो रही है, हर चैनल बात कर रहा है बसपा की, हर चैनल बात कर रहा है बसपा सुप्रीमो मायावती की, हर अखबार बात कर रहा है, हर सैटेलाइट चैनल से लेकर के यूट्यूब चैनल, इसके अलावा और जो तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो मैगजीन, सभी लोग बात कर रहे हैं बसपा की। 9 अक्टूबर ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया कि जिसकी शायद उम्मीद भी किसी ने नहीं की थी। खुद बसपा को भी यकीन नहीं था कि इतना ज़बरदस्त समर्थन लोगों का, बसपा के लोगों का प्यार स्नेह बसपा को मिलेगा, ये खुद भी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन जो हुआ वो आपने हमने देखा, गवाह बना लखनऊ का मान्यवर कांशीराम साहब स्मारक स्थल, इस पूरे इवेंट का। तब से बसपा सुप्रीमो मायावती के ताबड़तोड़ फैसले, लगातार बैठकें, लगातार चर्चाएं, लगातार बात, सब कुछ चल रहा है। बीच में मीटिंग्स हुई, अभी 29 को फिर मीटिंग है, 1 नवंबर को मीटिंग है। फोकस हो गया है पिछड़ों पर, मुसलमानों पर और ब्राह्मणों पर। साथ ही साथ जो गैर जाटव समर्थक है, वो जो बसपा से छिटका, उसको वापस लेके आना। जब 2-3 चीज़ें एक साथ मजबूती से होंगी तो 1-2 चीज़ें साथ में हो ही जाती हैं, आ ही जाती हैं, तो उससे और ज़्यादा मजबूती मिलती है। यही सेम चीज़ हो रही है बसपा के साथ। बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त ज़बरदस्त एक्शन में है। अगर हम बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती के पूरे मास्टर प्लान की, तो उनका फोकस किसी न किसी तरीके से अखिलेश यादव के पीडीए पर कुठाराघात करना है, उसको तोड़ना है। एक ऐसे चक्रव्यूह की रचना जिससे खुद ब खुद पीडीए, जो अखिलेश यादव का पीडीए है, मैं यहाँ पे अखिलेश यादव के पीडीए की बात कर रही हूँ, उसको नुकसान हो। पीडीए में पिछड़ा विश्वनाथ पाल को बसपा ने पिछले काफ़ी समय से, क्योंकि पाल समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, खूब बढ़ाया है, आगे किया है। 9 अक्टूबर की रैली में मंच से बसपा सुप्रीमो मायावती ने जमकर तारीफ की विश्वनाथ पाल की। विश्वनाथ पाल की तरफ से ही जारी हुआ लेटर शमशुद्दीन रायनी के निष्कासन का, उनको पार्टी से जब बर्खास्त किया गया, उसमें विश्वनाथ पाल का पूरा कहना चाहिए कि मैं ये नहीं कहती कि विश्वनाथ पाल का फैसले तो बसपा सुप्रीमो मायावती के होते हैं, लेकिन चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, उनका लेटर, उनका बयान, उनका स्टेटमेंट, एक तरीके से मैं इसको इसी चीज़ से जोड़ करके देखती हूँ कि उनको आगे रखने की लगातार कोशिश बसपा कर रही है। और बहुत अच्छी बात है, एक मैसेज जाता है पूरे पिछड़े समाज में कि एक पिछड़े समाज का नेतृत्व, बात यहाँ नेतृत्व देने की हो रही है, तो वो नेतृत्व भरपूर मिल रहा है पिछड़े समाज को विश्वनाथ पाल के रूप में। फोकस मुस्लिम समाज पर। मुस्लिम समाज अभी बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में है। कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रतिशत तो आपको पता ही है कि समाजवादी पार्टी के साथ है, उनको अपनी तरफ लाने में थोड़ी कवायद करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो प्रतिनिधित्व बदल करके नेतृत्व का भरोसा दिला करके किया जा सकता है।
उसके लिए जिम्मेदार लोगों को बढ़ाया जाए, जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी दी जाए, और जो लापरवाह लोग हैं उनको पार्टी से बाहर का रास्ता जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो दिखाती हैं वो दिखाया जाना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद आप देखिए कि अगर हम पीडीए के ए में अगड़े की बात करें, जो अगड़ा बिरादरी होती है या सवर्ण बिरादरी होती है, उसमें बसपा के साथ हमेशा से रहा है ब्राह्मण वोट बैंक। ब्राह्मणों को कोई तकलीफ होती नहीं है बसपा के साथ जाने में, पहले भी नहीं होती थी। तो वो भी कहीं ना कहीं अभी परेशान तो है ही है। जिस तरीके की स्थिति उत्तर प्रदेश में योगी के जो टाइम है उसमें है, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से एक जाति विशेष को आप कह सकते हैं, जिससे वो खुद भी हैं, उनको भरपूर भरपूर बढ़ाने का काम किया है। और पूरे प्रदेश की किस तरीके की स्थिति है, दबंगों की क्या स्थिति है, दलितों की क्या स्थिति है, महिलाओं की क्या स्थिति है, दलित महिलाओं की क्या स्थिति है, वो सबको पता है, क्या रोज सब चल रहा है। तो ब्राह्मण कहीं ना कहीं उपेक्षा अपनी मान रहा है। उसके हिसाब से देखा जाए तो उसके लिए बसपा सुटेबल लगती है, ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ जाने में कंफर्टेबल नहीं। उसके लिए उससे बेहतर विकल्प है, अगर वो भाजपा को छोड़ना चाहता है तो बेहतर विकल्प है बसपा। उसको उसके साथ आने में कोई दिक्कत नहीं होती ब्राह्मणों को। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा जब ब्राह्मण आएंगे तो अपने साथ 2-4 बिरादरियां तो लेके आएंगे, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये फ़ायदा होगा बसपा को इसका। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ तो मैंने छोटी सी बात पीडीए की कर दी कि किस तरीके से उस पीडीए की तोड़ को ढूंढ रही है बसपा सुप्रीमो मायावती। और 2007 से पहले जिस तरीके से पूरी कवायद हो रही थी कि हमें इस बार सरकार बनानी है, 2007 में तो भरपूर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उसी तरीके से एक बार फिर से बसपा अपने पूरे फॉर्म में नज़र आ रही है। और 2027 के लिए एक बार उसने फिर शायद मन बना लिया है अपना, और वायदा है बसपा सुप्रीमो मायावती का कि हर हालत में, हर सूरत में, चाहे कुछ भी करना पड़े, सरकार बनाएंगे। तो उसी पैटर्न पर चलती हुई दिखाई दे रही है बसपा सुप्रीमो मायावती। अगर ऐसा नहीं होता तो देखिए ना, बयान आने लग गए हैं, जैसे कि भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उनका स्टेटमेंट आता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती कहाँ किस चक्कर में पड़ी है, उनकी उम्र हो गई है। उम्र तो अभी 75-80 साल वालों की नहीं हुई, तो फिर तो अगर बसपा नहीं है, कुछ बसपा का कोई अस्तित्व नहीं है, तो इस तरीके के स्टेटमेंट भी क्या मायने रखते हैं फिर? इसका मतलब कुछ ना कुछ असर तो है, कहीं ना कहीं दखल तो है। किसकी नाक में दम करेगी बसपा 2027 में? समाजवादी पार्टी के, गठबंधन के, पश्चिम में रालोद के, या भारतीय जनता पार्टी की? चूंकि राष्ट्रीय लोकदल तो अब भाजपा का हिस्सा है, तो यहाँ पर बहुत मजबूत गढ़ है पश्चिम में बसपा का, तो दिक्कत तो होगी। तो बयान भी आने शुरू हो गए इस तरीके के। तो बहुत मजबूती से, मेरा कहने का मतलब है कि बहुत मजबूती के साथ लड़ती हुई दिखाई दे रही है बसपा। अब नवभारत टाइम्स में हमारे एडिटर सर सैयद कासिम सर का स्टेटमेंट लिखा छपा है, पूरा आर्टिकल है। मैं उसका कुछ छोटा सा ब्रीफ आपको बताना चाहूँगी कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। मायावती आगामी चुनावों को देखते हुए हर कदम फूंक फूंक कर रख रही हैं। यही वजह है कि अलग अलग बैठकें कर मायावती पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रही हैं। वहीं मायावती 29 अक्टूबर को भी स्पेशल 82 पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रही हैं। इनमें सभी मंडल से 4-5 पदाधिकारी बुलाए गए हैं। उधर बसपा सुप्रीमो की बैठक से अन्य विरोधी दलों में भी खलबली मच गई है। साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। मैंने काफ़ी टाइम पहले अपने वीडियो में कहा था कि बसपा को मेन स्ट्रीम की चर्चा, बसपा ने खुद को मेन स्ट्रीम की चर्चा में लाके खड़ा कर दिया है। पूरे राजनीतिक सियासत का, पूरी सियासत का, उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक सियासत का जो माहौल है उसको गर्म कर दिया है 9 अक्टूबर की रैली के बाद से। यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती के एक्टिव होने से क्या सपा मुखिया अखिलेश यादव को नुकसान हो सकता है? इसको लेकर तमाम सवाल उठने लगे। वही राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती के मजबूत होने से समाजवादी पार्टी से ज्यादा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बात को मैं
बहुत मजबूती के साथ पिछले काफ़ी समय से कह रही हूँ कि लोग बार बार इस चीज़ का नाम लेते हैं कि समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। अरे जितना समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा उससे भारतीय जनता पार्टी को भी तो नुकसान होगा, या भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाएगा और आपका जो है समाजवादी पार्टी जो है वो दरकिनार हो जाएगी। ऐसा नहीं है, दोनों को ही नुकसान होगा। इवन आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी को ज़्यादा नुकसान होगा। मायावती का पूरा फोकस मुस्लिम और ओबीसी पर है। 16 अक्टूबर की बैठक में मायावती ने अपने पदाधिकारियों से कहा था कि डी दलित को तोड़कर मैंने दिखा दिया है, कि विश्वनाथ पाल की इशारा करते हुए कहा कि पी के लिए आप लोग बूथ मजबूत तक करने तक पहुंच जाइए, बाकी मुसलमान और ब्राह्मण अपने आप हमारे साथ आ जाएगा। दरअसल कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में महारैली की थी, जिसमें लाखों की तादाद में लोग उमड़े थे। इस महारैली के सफल आयोजन के बाद से मायावती पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मायावती अक्टूबर के महीने में 4 बैठकें करेंगी, जिनमें से 3 बैठकें हो चुकी हैं। चौथी और आखिरी बैठक 29 अक्टूबर को होगी। वहीं नवंबर के शुरुआत में भी 1 नवंबर को बैठक है। बसपा सुप्रीमो मायावती की लगातार हो रही बैठकों से और उनके एक्टिव होने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, इस पर वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम ने बताया कि मायावती आखिर किसी दूसरे का खेल क्यों बिगाड़ेंगी, वो अपना खेल बनाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का खुद उनकी वजह से खेल बिगड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर मायावती मुसलमानों पर फोकस करती हैं तो जरूर समाजवादी पार्टी का खेल बिगड़ सकता है। बसपा सुप्रीमो मायावती के पिछड़ों पर फोकस करने से अखिलेश यादव के साथ साथ बीजेपी का भी खेल बिगड़ जाएगा। सैयद कासिम वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि कमजोर बसपा के साथ सिर्फ जाटव रहता है, लेकिन मजबूत बसपा के साथ जाटव के साथ साथ कोरी, खटीक, वाल्मीकि, पासी, ब्राह्मण, ठाकुर, मुसलमान समेत अन्य जातियों के लोग भी रहते हैं। इसलिए मजबूत बसपा से सपा के साथ साथ बीजेपी को ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि बीजेपी के कमजोर होने पर यही वोट बीजेपी के पक्ष में पड़ता है, जो 2014 के बाद से लगातार बीजेपी के पक्ष में वोट करता आ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम ने बताया कि अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बसपा के मजबूत होने पर बीजेपी कमजोर होती है। आज ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है, लेकिन समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहता। इसी वजह से ब्राह्मण बीजेपी को वोट करता है, लेकिन बसपा के एक्टिव होने से ब्राह्मण को बीजेपी का विकल्प मिल जाता है। सैयद कासिम आगे बताते हैं कि इस तरीके से मायावती की सभी राजनीतिक दलों के समीकरण बिगाड़ सकती हैं। मायावती ने 1 महीने में 4 बैठकें कर रही हैं। अब तक 3 बैठकें हो चुकी, चौथी 29 अक्टूबर को होनी है। इसमें बस 80 में से 82 पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सभी 18 मंडल में से 4 से 5 पदाधिकारी शामिल होंगे। हर मंडल से मुस्लिम भाईचारा का संयोजक शामिल होगा। साथ ही शेड्यूल कास्ट का महासचिव, 2 बसपा के पुराने नेता शामिल हैं। इस बैठक में आकाश आनंद समेत तमाम वरिष्ठ नेता नहीं बुलाए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और सभी मंडल से आए पदाधिकारी शामिल रहेंगे। 1 नवंबर की बैठक में बामसेव के लोग भी शामिल होंगे। बामसेव मान्यवर कांशीराम साहब के जमाने से एक्टिव था, लेकिन पिछले 10 साल से थोड़ा निष्क्रिय हो गया था। मायावती उसे इस बार फिर से एक्टिव करने के मोड में आ चुकी हैं। तो ये है पूरा एक एनालिसिस कि किस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती अपना मास्टर प्लान बना रही है 2027 के लिए। किसको जोड़ेंगी, किसको तोड़ेंगी, किसको होगा नुकसान, किसको होगा फायदा, ये आगे आगे स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।